हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज के इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स के निमोनिक के बारे में देखेंगे। स्टूडेंट्स, आप निमोनिक्स तो जानते ही होंगे। निमोनिक का मतलब यही होता है कि हम किस तरह सिंपल वर्ड्स में या एक फार्मूले के ज़रिए से हम क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स को याद कर सकते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम और बहुत से स्टडीज़ में हमें आसानी पैदा करे और हमें कोई मुश्किल पैदा न हो और वो हमसे भूल न जाए। अगर हम निमोनिक के ज़रिए किसी चीज़ को याद करते हैं तो हमें आसानी के साथ याद रहता है। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन्स को कि विटामिन्स क्या चीज़ें होती है। ये बेसिकली न्यूट्रिशन होती है जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर होती है। तो हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ निमोनिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो विटामिन की बेसिक 2 टाइप्स है। विटामिन जहाँ पर लिखा हुआ है फैट सॉल्युबल विटामिन्स है और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन की तरफ आते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, ई एंड के। ये फैट सॉल्युबल है, ये फैट में डिजॉल्व होती है। इस तरह वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन बी और विटामिन सी आते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं एसेंशियल विटामिन और नॉन एसेंशियल विटामिन भी यहाँ पर लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर ये पिंक कलर है विटामिन ए या विटामिन ई, तो ये एसेंशियल विटामिन में आते हैं। और इसी तरह यहाँ पर भी आप विटामिन B1 एक्सेट्रा ये आप देख सकते हैं। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल भी कैटेगराइजेशन आप फिर कर सकते हैं। तो विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारी विटामिन मौजूद है। तो पहला है विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। तो ये सभी हमारे पास बी कॉम्प्लेक्स पर मुश्तमिल है और बी कॉम्प्लेक्स ये बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनके नाम क्या है। तो हम इसके नाम की तरफ चलते हैं। केमिकल नेम्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स के नाम को हम पहले देखते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे पास ए है, डी, ई एंड के। तो ए का नाम है रेटिनॉल, हम इसे केमिकल नेम या साइंटिफिकली हम इसे रेटिनॉल भी कह सकते हैं। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल, विटामिन के का नाम पाइलोक्विनोन। तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन हो गई। अब हम देखते हैं कि वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है उसकी केमिकल नेम क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास विटामिन, हमने कहा था कि वाटर सॉल्युबल विटामिन में 2 आते हैं, बी और सी। तो बी एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें तकरीबन 8 विटामिन फर्दर मौजूद है। तो सी और बी। तो B1 का नाम है थियामीन, B2 का नाम राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलिक एसिड, B12 सयानोकोबाल्मीन एंड अब हम देखते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी का नाम स्कॉर्बिक एसिड है। तो इसे हम केमिकल स्कॉर्बिक एसिड भी कह सकते हैं। तो अब हम निमोनिक की तरफ आते हैं। निमोनिक बेसिकली हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ही पढ़ेंगे क्योंकि ये मुश्किल होता है, तो इसीलिए। और फैट सॉल्युबल विटामिन तो सिंपल है, हमने बताया कि विटामिन ए हो गया। इस तरह विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के वो फैट सॉल्युबल है। और इस तरह वाटर सॉल्युबल में बी और सी आती है। लेकिन अब अगर हम बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसे हम निमोनिक के जरिए याद रख सकते हैं। तो इसके लिए निमोनिक हमारे पास मौजूद है। आप अपनी तरफ से भी निमोनिक बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने ये निमोनिक बनाया है। ये मैंने पढ़ा था, द रोनाल्डो एंड पाब्लो फ्लेड फॉर बायोचेस्टर फुटबॉल क्लब। मैनचेस्टर जो होता है तो हमने इसे बायोचेस्टर बनाया है। तो आप ये देख सकते हैं, ये बहुत सिंपल सा निमोनिक है, आप इसे आसानी के साथ याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। द, तो TH इसमें विटामिन B1 थियामीन की जगह पर ये आता है। इसी तरह रोनाल्डो B2 राइबोफ्लेविन है, B2 का नाम, तो यहाँ से हमने इसका नाम रोनाल्डो रखा। इस तरह B3 को अगर हम देखें नियासिन है, तो एंड ए एंड डी नॉर्मली लिखते हैं, लेकिन हमने इस निमोनिक के लिए इसे एन और डी का लेटर जो है वो लिखा है। इस तरह B5 है, तो B5 पेंटोथेनिक एसिड, तो इसे हम पावलो कहते हैं। पावलो का नाम हमने यहाँ पर इस निमोनिक में इसकी जगह पर इस्तेमाल किया है। PA का मतलब पेंटोथेनिक एसिड। इसी तरह पायरिडॉक्सिन का मतलब यहाँ पर हम लेंगे प्लेटफॉर्म। तो रोनाल्डो और पावलो कहते हैं किसके लिए, बायोचेस्टर के लिए। तो P से मुराद पायरिडॉक्सिन, इसी तरह बायोचेस्टर से मुराद बायोटीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं बायो आ चुका है। इस तरह फुटबॉल,
फुटबॉल से हम मुराद लेंगे फोलिक एसिड और क्लब से हम मुराद लेंगे सायानोकोबालामीन। तो इस तरह आप विटामिन की क्लासिफिकेशन को भी याद रख सकते हैं और इस तरह जो बी कम्प्लेक्स है उसका ये निमोनिक बिल्कुल सिंपल निमोनिक है, आप इसी तरीके से उसे आसानी के साथ याद रख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा निमोनिक। मिलते हैं किसी और निमोनिक के साथ और किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।